आज हम आपको पढ़ाएंगे स्थानीय मान। इसके पहले आपने जो है पिछली वीडियो में आपने देखा था संख्या पद्धति के कुछ भागों को हम चर्चा किए थे, जैसे क्रमागत सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, इसके अलावा क्रमागत पूर्ण संख्याएं, ये सब चर्चा हम कर चुके थे। तो आज स्थानीय मान के बारे में हम बताएंगे, स्थानीय मान क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसलिए थोड़ा इसको जो है जल्दी से खत्म करेंगे, क्योंकि मैथ का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। चूंकि डीएलएड की कक्षाओं में एग्जामिनेशन में ये आता है, इसलिए एक बार बताना भी जरूरी है। और हमने आपसे कहा था कि डीएलएड से लेके हम आपको टेट और सुपर टेट तक ले चलेंगे। बस आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, हमारे साथ रहिए। आप देखेंगे मैथ में भी एक समय होगा कि आपको मैथ आने लगेगा। ये उन छात्रों के लिए मैसेज है जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आता है। तो हम भी मेहनत करेंगे, साथ साथ आप भी मेहनत करिएगा। सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि जो भी मैं आपके गणित बताता हूं सवाल, सबसे पहले आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि आप जो है घर पे जाएं तो उसी सवाल को पुनः लगाएं। यदि आपको मैथ बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो धीरे धीरे इससे क्या होगा कि जब आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी तब आप अगले क्वेश्चन को या उससे अन्य क्वेश्चन को टच करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपको नहीं आता है तो जो सवाल मैं इस वीडियो में बताता हूँ उसी सवाल को वीडियो बंद करके घर पर उसी सवाल को बार बार लगाइए और समझिए। ठीक, तो चलते हैं। चलिए, जैसे कि आपके क्वेश्चन में आ गया कि 5, 7, 3, 9 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान क्या होगा। तो ये सिंपल है बहुत। अब आप देखिए, अब इस संख्या को पहले इस तरह से लिख दीजिए। 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। ठीक, अब यहां से चलते हैं, पहले 9 का देखते हैं स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान मतलब कि वह अंक किस स्थान पर है। जैसे हमने पहले पढ़ा होगा, तो ये इकाई के स्थान पे है, और ये दहाई के स्थान पे है, ये सैकड़ा के स्थान पे है, और ये हजार के स्थान पे है। तो अब 9 का यदि स्थानीय मान निकालना है तो इस तरह से कर देंगे। इकाई के स्थान पे, इसलिए इसमें 1 का गुणा करेंगे, तो 9 1 का 9। फिर उसके बाद ये किस स्थान पे है, ऐसे लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब ये 3 का निकालेंगे स्थानीय मान, तो 3 किस पे है, दहाई अंक पे है, तो 3 गुणे 10, दहाई का मतलब 10 से गुणा करना है, तो ये हो गया 30। अब 7 किस स्थान पे है, सैकड़े पे है, तो 7 को किस संख्या से गुणा करेंगे, 100 से, क्योंकि सैकड़े पर है इसलिए 100 से गुणा करेंगे, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 700। 5 किस में है, 5 हजार पे है, तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, 1000, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5000। तो कहने का मतलब है 9 का स्थानीय मान 9 होगा। फिर उसके बाद 3 का स्थानीय मान, क्योंकि दहाई स्थान पे है, तो 3 गुणे 10 हो गया, 30 हो गया। 7 का स्थानीय मान, 7 सैकड़े पर है, तो 7 गुणे 100 हो गया, 700 हो गया। 5000 पे है, तो 5 गुणे 1000 बराबर 5000। तो ऐसे हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और उसमें एक आपको क्वेश्चन हल कराऊंगा, फिर आप घर पे कीजिएगा, उसको भी मैं दूंगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे हमने आपको दे दिया अगला क्वेश्चन, 8, 9, 7, 8 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहां पे देखिए 8, 9, 7, 8। अब 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ ऐसे लिख देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये लिख दिया। तो ये दहाई स्थान पे है तो किससे गुणा होगा, 10 से गुणा हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 70।
अर्थात 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 70। तो आशा करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन नोट कर लीजिए और घर पे अपना कीजिएगा। जब आप फुर्सत के क्षणों में होंगे तो आप इसको जो है सॉल्व करिएगा। तो ये क्वेश्चन रहा, इसको भी नोट कर लीजिए। 7, 6, 5, 4 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? अब देखिए इसमें देख लीजिए 9, 7, 9, 8 और 5 में 9 का स्थानीय मान। तो ये आप कर लीजिएगा। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसलिए ज्यादा हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे है जातीय मान। संख्या पद्धति का अगला स्टेप है जातीय मान। अब देखिए जैसे कि आ जाए आपसे पूछ ले 8, 9, 7, 5, 4 में 9 का जातीय मान क्या होगा? तो आप ये समझ लीजिए कि जातीय मान स्वयं वही संख्या, जो वही संख्या होती है वही उसका जातीय मान होता है। तो 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 9। यदि यहां पर पूछा जाए 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा? तो 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 4। यदि यहां पूछा जाए 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा? तो इसका भी 5 ही होगा। अगर पूछा जाए 7 का जातीय मान तो 7 ही होगा, और 8 का पूछा जातीय मान तो 8 ही होगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का जातीय मान भी निकाल सकते हैं। तो ये रहा स्थानीय और जातीय मान। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा चैप्टर है? दशमलव संख्याओं पर आधारित स्थानीय मान। अब आगे अगला टॉपिक जो है दशमलव संख्याओं पर आधारित स्थानीय मान। तो ये भी आशा करता हूं कि यह भी आपको समझ में आएगा। दशमलव संख्याओं पर आधारित स्थानीय मान। अब लिख लीजिए दशमलव संख्याओं पर आधारित स्थानीय मान। अब भैया देखा दशमलव वाला आएगा। दशमलव में जैसे मान लीजिए एक सवाल है, कौन सा सवाल है? 2459.3671 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए। ठीक, तो अब जैसे दशमलव संख्याओं का निकालना है तो पहले आप दशमलव के बाद वाली संख्याओं का जो है आप क्या निकालेंगे? स्थानीय मान। तो पहले दशमलव की संख्या फर्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे? दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान।
अब देखिए दशमलव के बाद क्या है, पॉइंट है 3671। अब देखिए जब इसको आप करने लगेंगे तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि उसमें उल्टा चलते थे और इसमें सीधा चलेंगे, अर्थात दशमलव पे क्या होगा, इकाई लगेगा, फिर उसके बाद दहाई लगेगा, फिर सैकड़ा होगा, ये फिर हजार होगा और फिर 10,000। ठीक, मतलब यहाँ जो दशमलव है वो इकाई के स्थान पे है, और जो इसके बाद जो संख्या है वो दहाई के स्थान पे है, इसके बाद जो संख्या है सैकड़ा के स्थान पे है, और सात क्या है, हजार के स्थान पे है। ये दहाई 10,000 है, एक जो है 10,000 के स्थान पे है। तो कहने का मतलब है दशमलव के बाद वाला जस्ट उल्टा होता है और दशमलव के पहले वाला जैसे आप पहले करते थे उस तरह से। तो यहाँ पर दशमलव क्या है, इकाई के स्थान पे है, और जो है 3 क्या है, दहाई के स्थान पे है, 6 सैकड़ा के स्थान पे है, 7 हजार के स्थान पे है, और एक क्या है, 10,000 के स्थान पर है। तो अब मान लीजिए एक का स्थानीय मान क्या होगा, तो एक का स्थानीय मान, पीछे से चलते हैं, एक का स्थानीय मान, तो ये दशमलव के बाद है, क्योंकि दशमलव के बाद है इसलिए इसका स्थानीय मान बटे में होगा, वहां पे गुणा करते हैं, यहां पर बटा करेंगे। तो एक क्या है, 10,000 पे है, तो एक बटे क्या हो जाएगा, 10,000। 10 मतलब 10 में कितने जीरो रहेंगे, 3 जीरो, अर्थात ये 10,000 पे है। अब इसी तरह से 7 का जब निकालेंगे तो 7 किस पे है, 1000 पे है, तो 7 बटे क्या हो जाएगा, 1000। ठीक, अब जो है 7 हो गया 1000 पे। अब 6 पे किस पे है, सैकड़ा पे है, तो 6 का स्थानीय मान 6 बटे 100। ठीक, अब 3 किस पे है, 3 दहाई के स्थान पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बटे 10। तो आप समझ लीजिए, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान क्या होगा। जैसे एक का स्थानीय मान क्या होगा, चूंकि 10,000 पे है, पहले आप यहाँ पर इकाई बिंदु दशमलव से पहले अपना ऊपर शब्दों में लिख लेंगे छोटे छोटे अंकों में, ताकि आपको समझ में आए। तो दशमलव किस स्थान पे है, इकाई स्थान पे, 3 किस स्थान पे है, दहाई स्थान पे, 6 किस स्थान पे है, सैकड़ा पे है, 7 किस स्थान पे है, हजार पे है, एक किस स्थान पे है, 10,000 पे। तो अब एक का स्थानीय मान क्या होगा, इसमें दशमलव के बाद चुकी है इसलिए बटे में आता है, तो एक बटा 10,000 हो गया। 7 सैकड़ा 7 जो है हजार के स्थान पे है, तो 7 बटा 1000 हो गया। 6 सैकड़ा के स्थान पे है, तो 6 बटा 100 हो गया। 3 दहाई के स्थान पे, तो 3 बटे 10 हो गया। ये दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान हो गया। अब दशमलव के पहले स्थानीय मान निकालेंगे। ये आपका संख्या है, ये दशमलव के बाद वाली संख्या है, और ये दशमलव के पहले वाली। तो दशमलव के बाद वाली संख्या का हमने निकाल दिया था, जो यहाँ पर आया था, इसको एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। ये इकाई पे था, इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, और ये 10,000। ठीक, तो एक का क्या हो गया था, 1 बटे 10,000। ठीक, और 7 का क्या हो गया था, हजार में था, तो 7 बटे 1000। फिर 6 किस पे था, सैकड़ा पे है, तो 6 बटे 100 हो गया। फिर 3 किस पे है, दहाई पे है, तो 3 बटे 10। ये इसका स्थानीय मान हमने पहले निकाला था। अब जो है दशमलव के पहले ठीक, अब इसको ऐसे लिख लीजिए 2459। तो आप देख रहे हैं ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, और ये हजार हो गया। इस तरह से ऊपर लिख देंगे। अब इसमें जस्ट उल्टा चलेंगे, उसमें उधर से चलते थे, अब इसमें उल्टा चलेंगे। तो 9 जो है क्या है, 9 क्या है, अब देखिए 9 इकाई पर है, तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 1 बराबर 9। अब ये देखिए दहाई पर है 5, तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, 10, अर्थात 50। फिर उसके बाद 4 सैकड़ा पे है, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, 100, इसका क्या हो जाएगा, 400।
तो इसके बाद 2000 पे है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 2 गुणे 1000, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2000। अब देखिए ये तो पूरा कंप्लीट हमने आपको बता दिया, लेकिन कभी कभी एक एक अंकों का जो स्थानीय मान पूछा जाता है वो दशमलव में रहता है, तो आपको बताना पड़ता है। जैसे अगला प्रश्न देखिएगा, अब जैसे अगला प्रश्न है कि 2595.61 में 1 का एवं 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो अभी हमने आपको पूरा दिखा के बताया था, अब आप देखिए, अब एक ही में किया जाए थोड़ा सा। अब देखिए ये दशमलव के बाद है, तो अर्थात ये इकाई हो जाएगा और ये दहाई हो जाएगा और ये सैकड़ा हो जाएगा। तो 1 का कितना हो जाएगा स्थानीय मान, 1/100। अब 5 का क्या हो जाएगा, इसको भी ऐसे इकाई लिखेंगे, दहाई लिखेंगे, सैकड़ा लिखेंगे, हजार लिखेंगे, अर्थात यह इकाई के स्थान पे है, दशमलव के पहले है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1 बराबर 5। तो 1 का स्थानीय मान क्या हो गया, 1/100 और 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5। ठीक, तो इस तरह से आप स्थानीय मान दशमलव की संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, एक और सवाल देख लीजिए। टू 785.81 में 8 का स्थानीय मान एवं 7 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखिए दशमलव के बाद 8 है, तो यहाँ आपका इकाई हो गया, यहाँ दहाई हो गया, यहाँ सैकड़ा हो गया। ठीक, तो दहाई, तो 8 का कितना होगा, 8/10, चूंकि दशमलव के बाद है, दहाई अंक में है, तो 8/10 हो गया। अब यहाँ पर 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ भी ऐसे डाल लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 8 कितने हैं, दहाई पर है, तो 8 गुणे 10 80 हो गया। फिर उसके बाद 7 का स्थानीय मान, सैकड़े पे है 7, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो गया, 7 गुणे 100, 700। तो यहां पर 8 का स्थानीय मान दशमलव के बाद 8/10 है और 8 का स्थानीय मान दशमलव के पहले 80 है और 7 का स्थानीय मान आपका 700 है। तो आशा करता हूं स्थानीय मान निकालना आप जान गए होंगे। तो अब जो यहीं पर जो है स्थानीय मान का जो है कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब कुछ चीजें जो आपको मैं बता दूं, बार बार पूछी जाती हैं कि सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। या ऐसे भी आपसे पूछ सकता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं डीएलएड में और टीटी में भी आए हैं। ठीक, अंतर भी पूछ सकता है। तो पहले देख लिया जाए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे यहाँ 3 से शुरू करते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100, 1 2 3 हो गया। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 100 हो गया। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 999। फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अब इसी तरह से 5 अंकों की कहा जाए तो 1 के आगे 4 जीरो होगा। अगर कहा जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख देंगे और 4 जीरो लिख देंगे, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। फिर कहा जाए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार 9 लिख देंगे। ठीक, अगर पूछा जाए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 के आगे 5 जीरो लिख देंगे। अब पूछा जाए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 6 बार 99 रहेगा। इसी तरह से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 ही होगी। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 होगी। तो ऐसे करके जो है हम इन जो है क्वेश्चंस को जो डीएलएड में बार बार पूछे गए हैं इसको हम जो है समझ सकते हैं। अब कभी कभी अंतर दे देता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा। तो इन दोनों संख्याओं को लिख के घटा देंगे। ठीक, और जोड़ पूछ देगा, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जोड़ क्या होगा। तो ये डीएलएड में अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, तो इसको आप समझ गए होंगे आशा करता हूं। अब शुरू करते हैं भिन्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संख्या पद्धति का ही है ये भिन्न। तो जैसा कि आज आपने देखा स्थानीय मान और जातीय मान, और इसके अलावा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसके अलावा दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है उसको भी आपको हमने बताया। फिर अब कल चलेंगे भिन्न की ओर। भिन्न के कई रूप हैं, जैसे पूर्ववर्ती भिन्न, अनुवर्ती भिन्न, योगात्मक भिन्न, प्रतिलोमात्मक भिन्न। तो ऐसे ऐसे भिन्नों के प्रकार हैं। ठीक है, और जो असमान भिन्न हो गया, अनुचित भिन्न हो गया, उचित भिन्न हो गया, समान भिन्न, जो असमान भिन्न हो गया, सतत भिन्न हो गया। ठीक, तो इस तरह के भिन्नों के बारे में कल चर्चा करेंगे। और इसमें से प्रश्न बहुत आते हैं तो बहुत छोटे, लेकिन यदि आपने समझ लिया तो कभी ये जो है क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा पढ़ें और शानदार पढ़ें, और ऐसा पढ़ें कि आपको समझ में आए अच्छे से। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आपको समझ में आने लगा तो इतना अच्छा लगेगा कि आप दिन रात जो है मैथ ही पढ़ेंगे, ये मेरा आशा है। तो आशा करता हूँ कि मेरे साथ आप वीडियो पे बने रहिए और रोज़ देखते रहिए, और आशा करता हूँ कि एक दिन अवश्य आपको मैथ में इतना इंटरेस्ट जगा दूंगा
कि आप स्वयं मैथ पढ़ने लगेंगे और इतनी अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।